हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी पूरा मनोलगन के साथ कर रहे होंगे लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.5 में। इससे पहले जितने चैप्टर हैं, जितने प्रश्नावली है, सब सोल्व हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, ठीक है बाबू। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के। तो सबसे पहले इसको हम लोग 4 विधि से सोल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग पता होगा, पहला ग्राफीय विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन और फिर वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। लेकिन तीनों विधि को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। आलेख कहिए या ग्राफीय विधि कहिए, प्रतिस्थापन और विलोपन। और आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि। कौन विधि बाबू? वज्र गुणन विधि आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, वज्र गुणन विधि, ठीक है ना। सूत्र या फॉर्मूला कहिए, ठीक है ना। इसको देखते हैं। देखिए, इसको ट्रिक से याद किया जाता है। क्या चीज से? ट्रिक से याद करने किया जाता है। अब देखिए, जब इतना हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, तो इसमें सब में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 21, ठीक है ना। अब देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पर हम लोग ज्यादा आज जो है फोकस करेंगे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। आज जो है इसको हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। 2 समीकरण इसमें दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 2 समीकरण, ठीक है। 2 समीकरण दिया रहता है। यहाँ पे a1x क्या रहता है बाबू? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है ना। इस तरह रहता है। और इसका जो है इस्तेमाल हम लोग इस तरह करते हैं। यहाँ पे जैसे a1 यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए क्या पर है, यहाँ पे a1, तो इसका मान रखेंगे यहाँ पे जैसे दिया रहेगा, तो ठीक है ना। फिर a2 का मान, फिर b2, फिर c2, इसी तरह मान रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जब 2-3 क्वेश्चन सोल्व होगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान पूर्वक। क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरणों के योग में किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसी अपरिमेय रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करें। क्या है बाबू? अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से उसको हल करना है, ठीक है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 क्या होता है बाबू? a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तब ये जब आएगा स्थिति, तब जो होगा अद्वितीय हल होगा। चलिए जांच करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। a1/a2, a1 की जगह कुछ नहीं तो 1 है, 1 यहाँ पे जो है 3 है तो 3, फिर b1/b2, b1 के जगह पे यहाँ पे -3 है तो -3 दीजिए, और फिर यहाँ पे -9 है तो -9 दीजिए, काट दीजिए इस तरह, 1/3 आ जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए फिर c1/c2 निकालिए, c1/c2, c1 कितना है यहाँ पे? -3 है, आई है -2, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा a1/a2 कितना है बाबू? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। देख रहे हैं ना? नहीं ना है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, नहीं है बराबर। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका हल नहीं है। क्या है? इसका हल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है ना, कोई हल नहीं है इसका। यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इस तरह लिख देंगे, बस इसका आंसर खत्म हो गया। बस इसका आंसर इसमें जो है वज्र गुणनखंड विधि नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि उसी में करेंगे जिसका अद्वितीय हल होगा। क्या कर रहा है? अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तभी अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे a1/a2 बराबर 2/3 है, फिर b1/b2, यहाँ पे 1/2 है। देखिए नहीं ना बराबर है, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल है। क्या है बाबू? अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अब इसमें आपको वज्र गुणन विधि वाला जो फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि वाला, ठीक है। चलिए तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे, वज्र गुणन विधि फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्या बताए थे फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक? सबसे पहले इसको इधर भेज देंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x + y - 5 बराबर हो गया 0, ठीक है। और इसको भी उसी तरह करेंगे, यहाँ पे 3x + 2y - 8 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग a1x + b1y + c1 बराबर 0, फिर यहाँ पे a2x + b2y + c2 बराबर 0, ठीक है। इस तरह दे देंगे। इससे तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है ना। कोई पूछेगा a2 बराबर कितना है, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8, ठीक है ना। इस तरह करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, वज्र गुणन का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। चलिए तो विधि अभी बताएं, फॉर्मूला याद करने का। इस तरह x बटा फिर bc - bc दे देना है, यहाँ पे लिख देना है आपको, यहाँ पे लिख देना है 12, यहाँ पे 21, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, बराबर करके फिर y बराबर यहाँ पे लिख देना है ab - ab। क्या करना है, ab - ab लिख देना है, ठीक है। नहीं, ca - c है बाबू, क्या है, ca - c है, यहाँ पे ca - ca लिख देना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21 लिख देना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, बराबर 1 बटा फिर यहाँ पे ab - ab लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी लिखना है आपको 12 और 21, ठीक है। इस तरह जरूर लिख दीजिए। इस तरह लिखने के बाद, ठीक है बाबू, हाँ ठीक ही है, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद अब जो है ये मान को रखेंगे हम लोग, मान रखिए, अब आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए x बटा b1 कितना है, b1 यहाँ पे देखिएगा, b1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कितना है बाबू, 1 है यहाँ पे, तो 1 गुने c2 कितना है, c2 यहाँ पे -8 है, तो -8 करेंगे, फिर माइनस ये फॉर्मूला का, ठीक है। फिर b2 यहाँ पे 2 है, 2 गुने फिर c1 कितना है, c1 यहाँ पे -5 है, तो -5 ले लेंगे बराबर। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे y, क्या लिखेंगे, y बटा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आ गया c1 कितना है बाबू, c1 -5 है, -5 गुने a2 कितना है 3, माइनस c2 कितना है, c2 देखिए तो यहाँ पर c2 -8 है, ठीक है। अब a1 कितना है, a1 यहाँ पे 2 है, तो 2 बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 कितना है, 2 है, तो 2 लेंगे, गुने b1 कितना है, b2 कितना है 2, तो 2 लेंगे, माइनस a2 कितना है, a2 है 3, तो 3 लेंगे, गुने b1 कितना है, b1 यहाँ पे 1, तो 1 लेंगे, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे मान रख देंगे। अब क्या करेंगे, इस सबको सोल्व करेंगे, गुना कर लेंगे, x बटा इसमें गुना कीजिए तो -8 आएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूना हो जाएगा 10, ठीक है, बराबर। फिर y बटा ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, माइनस हो गया प्लस, 8 दूना 16 बराबर 1 बटा ये कितना हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बटा ये हो जाएगा 2, आई हो जाएगा y बटा 1, आई हो जाएगा आपको 1 बटा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए x के मान निकालने के लिए एक बार इसको लेंगे, फिर y के मान निकालने के लिए एक बार इसको लेंगे, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे लेंगे x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y बटा 1 बटा 1, फिर y बराबर आपको आ जाएगा 1, ठीक है ना। इस तरह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर 1 आ जाएगा बाबू, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ये थोड़ा फॉर्मूला टफ है, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखिएगा, मैं बता देता हूं। यहाँ पे रखिएगा bc - bc,
फिर यहाँ पे 12 21 लिख दीजिएगा, फिर सी ए माइनस सी ए, फिर 12 21, फिर ए बी माइनस ए बी, फिर 12 21, ठीक है ना, इस तरह लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह आराम से। अब सही है कि गलत कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे रखिए ना 2 गुने एक्स बराबर कितना रखना है 2 प्लस वाई बराबर, यानी 2 दूना 4 1 5 आ गया, 5 बराबर 5 आ गया। देखिए इसको भी जांच कर लिए कि नहीं, सभी प्रश्नों को जांच करना है, ठीक है ना। अगर आप पहले के वीडियो देखे होंगे 3.1 से 3.2 3 4, उसमें सब में मैंने सोल्व किया है, तो जांच भी किया है। बुक से आंसर नहीं देखना है, आपको खुद से जांच कर लेना है कि सही है कि गलत, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे एक्स का मान रखिएगा तो 2 यहाँ पे है, तो 2 गुने 4 हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पे वाई बराबर 1, तो 4 1 5। अब देखिए यहाँ पे 5 बराबर 5 आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये 100% सही है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पहले जांच करना है a1 बाई a2 के हिसाब से 3/6 काट दीजिए 1/2, फिर b1 बाई b2 लीजिए, फिर -5/-10, इसको काट दीजिए 1/2, फिर c1 बाई c2 लीजिए, ये हो जाएगा 20/40। हालांकि यहाँ पे माइनस आएगा इधर, लेकिन फिर भी तो माइनस माइनस भी कट जाएगा ना, 1/2 होगा। अब देखिए ये अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 है। चूंकि इतना बाई इतना है, इसलिए अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। तो खुद क्वेश्चन कह रहा है केवल अद्वितीय हल की स्थिति में ही वज्र गुणनखंड लाना है। वज्र गुणन कब यूज करना है, अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 का, तभी उसका यूज करना है, बाकी का यूज नहीं करना है, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके आगे, छोड़िए इसको, यहीं पे छोड़ देंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पे a1 बाई a2 देखेंगे, a1 बाई a2 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है 1/3, फिर b1 बाई b2 मतलब -3/-3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1। देखिए बराबर नहीं ना है, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो क्या हल है, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो जब अद्वितीय हल होगा तो इसमें वज्र गुणनखंड विधि लगेगा, क्योंकि खुद क्वेश्चन में कह रहा है केवल अद्वितीय हल की स्थिति में आप वज्र गुणन विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो लगाते हैं यहाँ पर। चलिए तो ये अद्वितीय हल है, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर, ये हो गया आपका a1, क्या हो गया बाबू, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, आई हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे वज्र गुणनखंड का, x बटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, bc माइनस bc, फिर y बराबर यहाँ पे लिखेंगे ca माइनस ca बराबर 1 बराबर हो जाएगा आपका ab माइनस ab, क्या होगा, ab माइनस ab, ठीक है। अब सब पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 12 21, फिर यहाँ पे 12 21, फिर यहाँ पे 12, फिर 21, ठीक है। इस तरह लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 1 लिखे हैं, 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखिए तो आप लोग x बटा b1 का मान यहाँ पे देखिए -3 है, तो -3 गुने c2 का मान -15 है, तो -15 है, फिर ये माइनस है, फिर b2 का मान यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे लिखिए -3 गुने, अब क्या कीजिएगा, c1 का मान यहाँ पे c1 का मान -7 है, तो -7 रखिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब ये हो गया y बटा, फिर यहाँ पे c1 -7 है, -7 गुने a2 यहाँ पे 3 है, माइनस फिर c2 -15 है, गुने a1 कुछ नहीं तो 1 है, 1 दीजिए, ठीक है, बराबर। अब 1 बटा, यहाँ पे a1 1 है, b2 कितना है, b2 -3 है, ठीक है ना, ये -3 है, बराबर नहीं है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे कीजिए a2 बाबू, a2 कितना है, a2 जो 3 है, अब b1 यहाँ पे -3 है, ठीक है। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं।
एक्स बटा ये हो गया परत यहाँ 45 प्लस 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 7 तिरका 21 बराबर वाई बटा ये 7 तिरका 21 प्लस हो जाएगा 15 एकम 15, ठीक है ना, बराबर 1 बटा -3 आई प्लस 9, ठीक है। चलिए इसको देखिए, ये हो गया एक्स बटा घटेगा तो कितना होगा 4 होगा 2 24 हो जाएगा, कितना होगा 24। चलिए ये कितना हो जाएगा आपका y बटा हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6, -3 है यहाँ पे कितना है 8 ना +3 है, ठीक है बाबू। चलिए अब ये हो गया, अब यहाँ पे लेंगे 1 बटा 6, ठीक है। चलिए तो एक बार क्या लिखेंगे x का मान निकालने के लिए इसको इससे लेंगे या फिर y का मान निकालेंगे इसको इससे लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे निकाल के दिखा देता है, यहाँ पे x बटा हो गया 24 बराबर 1 बटा 6, 6 चौके 24 तो x बराबर आ गया 4, ठीक है। फिर y के लिए क्या लीजिएगा, y बराबर है, इसको लीजिएगा 1 बटा सॉरी y ना y बटा -6 आई हो गया 1 बटा 6 काट दीजिएगा तो y बराबर आ गया -1, y बराबर आ गया -1, ठीक है। चलिए इसको जांच करते हैं, यहाँ पे x बराबर आया है 4 -3 गुने y बराबर 1 आया है, कितना है y बराबर -1 ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 यानी 4 3 7, देखिए यहाँ पर भी इसको भी इधर भेजिएगा तो 7 ना होगा, तो 7 बराबर 7 जो है ये क्या है 100% सही सोल्यूशन है, ठीक है बाबू, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए पढ़ा है a और b के किस मानों के लिए रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। अब यहाँ पे खुद अपरिमेय रूप से अनेक हल की स्थिति दिया है, मतलब यहाँ पे दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, b1/b2, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ है, अब इसका मान रखिए, यहाँ पर मान रखिए, यहाँ पे a1 की जगह क्या है कुछ नहीं है तो 2 है, और a2 की जगह पे यहाँ से यहाँ तक ये है यानी a माइनस b, ठीक है, बराबर फिर b1 की जगह पे यहाँ पे 3 है तो 3 लीजिए, फिर b2 जगह पे ये है a प्लस b है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है a और b का मान निकालना है, क्या कह रहा है बाबू a और b के मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग को लिखना पड़ेगा, इधर लाके लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, इतना में तो नो चेंजिंग होगा, मतलब कोई परिवर्तन, लेकिन इसको इधर लाएंगे तो चेंजिंग होगा, ये -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -b, माइनस में तो प्लस b बराबर हो गया 0, और उसी तरह इसको भी हम लोग लिखेंगे तो 2x + 3y में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन ये माइनस में जाएगा तो ये चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब तुलना करेंगे, बराबर c1/c2, तो c1 की जगह पे यहाँ पे -7 है, और C2 की जगह पे यहाँ पे देखिएगा, C2 की जगह पर ये हो गया A2, ये हो गया B2, और C2 की जगह पर यहाँ से यहाँ तक है पूरा C2 है, यानी -3a - b + 2, ठीक है ना, इस तरह है, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग a b का मान निकालना, पहले समीकरण लेंगे, पहले इसको लेंगे इससे, ठीक है ना, क्या करेंगे ये दोनों को मिलाएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है तो 2 हम कौन ले सकते हैं, ठीक है ना, -7 बटे 3a - b + 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें गुना 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7a + 7 माइनस न होगा बाबू, क्योंकि माइनस से गुना है तो -7a + 7b हो जाएगा, बराबर 2 से इसमें गुना करेंगे तो -6a -2b + 2 दूना 4, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे भेजेंगे, ये -7a में से 6a घट जाएगा, फिर +7b में से ये +2b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये घटेगा तो -a, हाँ ये प्लस ना है तो -a ना होगा, -a आई हो जाएगा 7 दूना 9, b बराबर हो जाएगा 4, ये हो गया समीकरण 1 इतना होगा,
ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर समीकरण 2 भी प्राप्त करेंगे, ये समीकरण 1। अब क्या करें, जिस तरह ये और ये रहते उस तरह इसको अब लेंगे तो 2 समीकरण निकलेगा, यानी 3 बटा ए प्लस बी बराबर -7 बटा -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक है, चलिए काम कीजिए, तो 7 में इसमें -7a -7b बराबर -9a -3b प्लस 3 दूना 6। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, -7a प्लस 9a हो जाएगा, -7b होगा और फिर प्लस 3b अब बराबर हो गया 6। यहाँ पे हो जाएगा आपको 2a और माइनस हो गया कितना, -4b बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया समीकरण 2। कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया वो। ठीक है, अब 1 2 से हम काम करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 2 से, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई गड़बड़ नहीं ना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तब हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे, चलिए 2 से गुना करिए देते हैं, 18b बराबर हो जाएगा 8। ये हो गया समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से चलिए 2 है 2a, 2 कितना है बाबू, 2 है आपका 2a माइनस 4b बराबर 6। आई कितना है आपको, -2a प्लस 18b बराबर 8। चलिए ये जो खुद कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना होगा 14b, आई हो जाएगा 8 6 14, कट जाएगा तो b बराबर हो गया 1। कितना हो गया, b बराबर 1। तो b बराबर जब 1 आया तो a का मान आप निकाल लीजिए इस 1 में या 2 में रख के। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, समीकरण 2 ही में लिखते हैं। क्या है, समीकरण 2 में किसका मान, b का मान, b का मान रखते हैं। तो 2 है आपका कितना है बाबू, 2 है आपका 2a माइनस 4b बराबर 6। तो 2 गुने a माइनस 4 गुने 1 बराबर 6, यानी 2a बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4, यानी 2a बराबर हो गया 10। इसको काट दीजिएगा तो a बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी a बराबर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, a बराबर 5, b बराबर 1। देख लीजिए आंसर तो आप लोग, क्योंकि कुछ लंबा ही प्रोसेस गया है ये। ठीक है, चलिए थोड़ा हम भी देख लेते हैं आंसर इसका। तीन 3.5 ना है, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन है। कितना है, 2 नंबर। हाँ, तो a बराबर 5 b बराबर 1, बिल्कुल सही है बाबू। ठीक है, बिल्कुल सही है a और b का मान। ठीक है, तो इस तरह आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी वही प्रोसेस दिया है, यहाँ पर भी कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं की स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 का। ठीक है, चलिए तो a1 का मान कितना दिया है 3, a2 का मान यहाँ पे देखिए 2k माइनस के बराबर b2 का मान यहाँ पे 1, फिर b2 के मान b1 का मान 1 दिया है, कुछ नहीं, तो b2 का मान यहाँ पे k माइनस 1। ठीक है, अभी बराबर नहीं दिया है तो इसको नहीं लेंगे, इसका मान केवल इसी 2 से काम चला लेंगे। ठीक है, तो इसमें 3k माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे तो 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो नो चेंजिंग होगा। ये 2 गो के है, 3 गो में से आगे घटेगा तो ये के आई माइनस ये हो गया 2, हटाइए, कहानी खत्म। ठीक है, मतलब कितना आ गया, 2 आ जाएगा, -1 है ना तो ये प्लस हो जाएगा उधर जाके 3, तो घटेगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह बना, ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। पता इसको कह रहा है रैखिक समीकरण को युग्म के प्रतिस्थापन और वज्र दोनों विधि से हल करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों विधि आप लोग जानबे करते हैं, दोनों विधि से हल कर लीजिएगा, जो आसान लगेगा वो लिख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, बीजगणितीय रूप में कह रहा है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें।
कोई भी बीजगणितीय विधि को होता है, 4 गो होता है कि नहीं, आलेख विधि, प्रतिस्थापन, फिर क्या कर रहा है, विलोपन, और क्या है, वज्र गुणनखंड। 4 गो है, 4 गो में से कौन से उसको हल करना है। चलिए करके दिखाते हैं इसको। पर एक छात्रावास में मासिक व्यसन में भाग लिया नेत सीएस कहता तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। जब एक छात्र ए 20 दिन तक भोजन करता है तो 1000 रुपया देता है, ठीक है, और एक बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया देता है, ठीक है। तो कह रहा है नियत भोजन और प्रतिदिन का भोजन फिक्स। जैसे हॉस्टल में आप जाइएगा एगो फिक्स रहेगा महीना में, जैसे खाना खाइएगा महीना में 1200 रुपया देना पड़ेगा, एगो रहता है कि प्रतिदिन आपको 50 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह रहता है। तो मैंने 2 गो बच्चा है, एगो नियत, एगो जो है महीना पे खा रहा है, एगो प्रतिदिन पैसा देके खा रहा है, ठीक है। तो वही बताना है नियत कितना पड़ रहा है, प्रतिदिन कितना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको सुनते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, थोड़ा और ऊपर ले लें इसको, यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत कितना कर रहा है, एक शेष भाग, नियत व्यय जो है 100 रुपया है, ठीक है, तथा प्रतिदिन का व्यय y रुपया है। कितना है बाबू, y रुपया है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है। एक ये लड़का है जो 20 दिन भोजन करता है, इसका मतलब प्रतिदिन करता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर कितना रुपए, 1000 रुपया देता है, ठीक है। और दूसरा जो है कितना दिन भोजन, 26 दिन, यानी x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया देता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करके बता देना है आपको, ठीक है, सोल्व करके बता देना। तो कोई भी विधि कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि ले लेंगे, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, कट जाएगा, ये हो जाएगा -6y, इसको घटाइएगा तो -180 आएगा, इसको काट दीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 36 का 18 30 रुपया, यानी प्रतिदिन का कितना रुपया लग रहा है, 30 रुपया। अब चलिए नियत पर x का मान निकाल लीजिए आप, x का मान निकाल लीजिए, इसमें इसको मानिए 1 आप, इसको मानिए 2, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान, सॉरी y का मान ना, y का मान, एक कितना है आप यहाँ पे दिख रहे हैं ना, एक कितना है, x प्लस 20 y बराबर 1000 रुपया है, ठीक है। तो x प्लस 20 गुने 30 बराबर हो जाएगा 1000, x बराबर ये हो जाएगा 600, 1000 दीजिए यहाँ पे, फिर x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है। यानी नियत उसको 1 महीना खाएगा तो 400 रुपया देगा, ठीक है, यानी नियत हो जाएगा 400 और प्रतिदिन का हो जाएगा 30 रुपया। तो बताइए महंगा कौन पड़ा, ये हो जाएगा 900 ना, प्रतिदिन खाएगा तो रोज 900, बस 1 माह में 400 रुपया पेट भरेगा, कहानी खत्म, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। चलिए तो इस तरह इसको आराम से आप सोल्व कर लीजिएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अंश और हर कर रहा है यहाँ पर, तो जब भी अंश और हर का बात करें तो कहें ना आपको किस तरह मानना है, पहले वाला वीडियो जब देखे हैं तो एकदम बिल्कुल आपको आसान लगा होगा। माना कि अंश जो है x है, ठीक है, तथा हर जो है y है, ठीक है, इतना लिख देंगे। तो भिन्न कितना हो जाएगा बताइए, भिन्न बराबर क्या होगा बाबू, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, क्या होता है, अंश बटा हर, यानी x बटा हो जाएगा y। अब प्रश्न ले लीजिए, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है ना, जब अंश में 1 घटाइएगा, अंश ऊपर वाला है ये x माइनस 1/y, ये हो जाता है 1/3, तो 1/3, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अंश में सिर्फ 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, यानी अंश में 1 घटाइएगा, y को ऐसे ही, हर को ऐसे ही रहने दीजिएगा तो 1/3 हो गया। अब यहां से एक समीकरण बना लीजिए, गुना करके 3 से y, इसको इधर भेजिए, 3x माइनस वाई बराबर हो गया, ये प्लस में जाएगा ना 3, ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 काम कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, अब 1/4 हो जाता है
जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हर, अंश को ऐसे ही रहने देंगे, हर में केवल 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इस तरह अब ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा y + 8, यानी y को 4x - y कर दीजिए, बराबर हो गया 8। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है बाबू, अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 से काम कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। समीकरण 1 और 2 से, 2 से 1 कितना है, 1 कितना है बाबू, यहाँ पे देखिए 1 है आपको 3x - y = 3, और 2 कितना है 4x - y = 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चिन्ह चेंज, माइनस, ये प्लस, प्लस ये हो गया माइनस, ये तो कट जाएगा, ये घटेगा तो -x होगा, ये हो जाएगा -5, कट जाएगा तो x बराबर हो गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब y का मान यहाँ पे रख के निकाल लीजिए, x के मान पर 4 × 5 - y बराबर हो गया 8, तो -y बराबर हो गया 8 - 20, यानी y बराबर हो जाएगा -12, काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 12। देखिए तो x का मान जो है डायरेक्ट हम यहाँ पे रख दिए, तो 4 × 5 = 20 हो गया, जाके 12 में से 20 घटेगा तो -12 हो जाएगा, सॉरी 8 में से 20 घटेगा -12। ठीक है, तो इस तरह देख लीजिए आंसर, आंसर होगा आपको 5/12, देख लीजिए तो है कि नहीं, 5/12। ठीक है, 5/12 बाबू आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर में, यहाँ पे भिन्न बराबर 5/12, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।